बिहार में क्या होने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त में बिहार पर लगी हुई कि बिहार में वोटर लिस्ट का जो रिवीजन चल रहा है उसमें से क्या निकल कर क्या आएगा। एक समुद्र मंथन था, एक यहां पर यह मंथन हो रहा है वोटर मंथन, और वोटर मंथन में से क्या निकल करके सामने आएगा। तो पहला आंकड़ा निकल करके सामने आ गया और बहुत भारी आंकड़ा है। 35 लाख वोट कटने जा रहे हैं। 35 लाख वोटर के वोट बिहार में कटने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा आंकड़ा वो निकल करके सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाड़ी यहीं नहीं रुकने वाली है, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि असली करीब करीब 1 करोड़ वोटर उनके फॉर्म जमा होने बाकी हैं। अब ये 1 करोड़ वोटर वो हैं जो 2003 के बाद के वाले हैं, 2003 के बाद वाले हैं, यानी उनका दूसरा फॉर्म भी लगेगा, रिवीजन असलियत में उन्हीं का होगा। कुल मिलाकर के बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर थे, जिसमें से करीब करीब 5 करोड़ वोटर ऐसे थे जो 2003 से पहले के थे जिनका रिवीजन नहीं होना था, लेकिन उसके अलावा 3 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो 2003 के बाद वाले हैं जिनका रिवीजन होना था। अब ऐसे में 1 करोड़ वोटर अभी भी बाकी है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, इस आंकड़े के जरिए समझिए कि बिहार में जो पहला नंबर, पहला फिगर निकल करके सामने आया 35 लाख, ये 35 लाख दरअसल है कैसे, किस तरीके से 35 लाख, ये इस बात को जरा समझिए। बिहार में कुल मतदाता 7.897 करोड़, यानी 7,89,70,000, और फार्म अभी तक जो जमा किए गए फार्म हैं 6,60,00,000 फार्म जमा किए गए हैं अभी तक। यानी अगर आप देखें परसेंटेज के हिसाब से तो अभी तक 83.66% फार्म जो है वो जमा कर दिए गए हैं। अभी भी करीब करीब 16% फार्म जो है वो बाकी हैं। बाकी मतदाता हैं 11.82%, यानी 93.3 लाख %, यानी 93 लाख वोटर जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। अभी 35 लाख वोटर कट गए, इसलिए जो है ये 11% पर आंकड़ा आ गया है, क्योंकि 4% वोटर जो पहले के कुल जमा वोटर थे, अभी 16% बाकी होने चाहिए थे, लेकिन जो 11% आपको अभी यहां पर दिखाई दे रहा है, 35 लाख वोटर वो 7 करोड़ के 4% बनते हैं। तो इसलिए 4% वोटर जो खत्म हो गए हैं, 11% वोटर अब बचे हैं। अब इसमें अभी तक जो नाम हटाए गए हैं उसमें 35.7 लाख वोट हैं जो हटा दी गई हैं। 35,70,000 वोट काट दिए गए हैं। अब क्या कहकर के काटा गया जरा सुनिए। स्थानांतरित मतदाता, यानी जो मतदाता बिहार को छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे वोटर बताए गए हैं 17,38,000। 17,38,000 ऐसे वोटर हैं। और उसके साथ में यह कहा गया है कि जो मतदाता इस वक्त में मृत हैं, मर गए हैं, यानी जिनका देहांत हो गया है, वो 12,56,000 है। और इसके साथ में डुप्लीकेट नाम अगर आप देखें, एक ही जैसे 2 नाम वाले जो मतदाता बन गए थे या जिनका 2 जगह पर नाम था, ऐसे वोटर हैं 5,76,000। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये 35 लाख का फिगर हमारे सामने है, इसमें अभी 1 करोड़ के आसपास यानी 93 लाख वोटर का फॉर्म और जमा होना बाकी है। तो मान करके चलिए जिस रफ्तार से ये नंबर कटे हैं तो करीब करीब 10-12 हज़ार 15 हज़ार जो है वो वोट और भी कट सकते हैं। तो यानी करीब करीब मोटे तौर पर आप मान करके चल सकते हैं कि 40 से 50 लाख वोट, 40 से 50 लाख वोट वो बिहार के अंदर कट जाएंगे। आपको याद होगा इसी तरीके से एक नंबर निकल करके सामने आया था महाराष्ट्र में 55 लाख वोटर्स का। तो क्या वही उसी तरीके से चीजें चल रही हैं? हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने पूरी तरह से रिवीजन किया है, रिवीजन के बाद में चीजें निकल करके सामने आई है। डुप्लीकेट वोटर्स थे जो यहां पर भी थे, कहीं और भी उनका नाम था। कुछ वोटर्स ऐसे थे जो मर गए हैं, कुछ वोटर्स ऐसे थे जिनका जो है वो यहां से शिफ्ट हो गए, छोड़ गए हैं, वो उनका नाम कटा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है इसमें चुनाव आयोग से जो पूछा जाएगा, और चुनाव आयोग ने इसका अभी कहीं जवाब दिया है या नहीं दिया है ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कई सारी खबरें मैं लगातार इस दौरान देख रहा हूं, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर किसी खबर में नहीं लिखा है कि ये 35 लाख वोटर क्या वो वोटर हैं जो
2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाल करके आए थे, या ये 35 लाख वोटर वो ऐसे वोटर हैं जो अभी अभी यानी उनमें डेवलपमेंट हुआ, यानी 35 लाख वोटर ये वो हैं जो 2024 के चुनाव में तो वोट डाल रहे थे, लेकिन अब वो छोड़ करके चले गए, अब उनके डुप्लीकेट नाम हैं, अब वो मर गए। ये समझने वाली बात है। बाकी सारी चीज आप एक तरफ छोड़ दीजिए, सारी बहस आप एक तरफ छोड़ दीजिए। ये 5 लाख, ये माफ कीजिए 4% के करीब जो वोटर है, 35 लाख वोटर यानी 4% वोटर, और अभी अभी हम मान करके चले कि इसमें 10-15 लाख वोटर का इजाफा और होगा, तो ये जो करीब करीब 6-7%, 8% जो बनेगा, इन्होंने क्या 2024 के चुनाव में वोट डाला था? ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इन लोगों ने तब वोट डाला था तो क्या इतने लोग बिहार के अंदर केवल 1 साल में मर गए? क्या बिहार में ये मतदाता, जिसमें 12 लाख से ज्यादा मतदाता मर गए हैं, ये 12 लाख मतदाता 1 साल में मर गए हैं क्या? या ये मरे हुए मतदाताओं ने 2024 में वोट डाला था और अभी तो ये मरे हुए मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी? हो सकता है कि ये 12 लाख की बजाय 15 लाख के आसपास चली जाए। तो 15 लाख जो मृत मतदाता हैं, इन्होंने 2024 के चुनाव में किसको वोट डाला? दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा फिगर है, ये बहुत बड़ी बहस है, और जाहिर सी बात है इतने वोटर्स का कोई जवाब नहीं हो सकता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। होने को तो सब कुछ हो सकता है, एक एक आदमी का, एक एक वोटर का सारा ब्यौरा वो निकल करके सामने आ सकता है कि कौन कब छोड़ करके गया, लास्ट उस वोटर ने कब वोट डाला था, सब कुछ निकल करके आ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई रामायण महाभारत या 300-500 साल पुरानी कोई किदवंती है, नहीं साहब। अभी की ये 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले भी लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कहां कहां वोट डाला है, क्या वोट डाला भी है या नहीं डाला है, ये लोग बाकी दूसरे प्रदेशों में कहां पर वोट डाल रहे हैं, सब कुछ निकल करके सामने आ सकता है। लेकिन सवाल फिर वही, और सबसे बड़ा, और इसके अलावा सवाल और कुछ हो ही नहीं सकता है कि अगर इन लोगों ने तब वोट डाला था, इन लोगों का वोट तब अगर वैलिड माना गया था, तो अब इनवैलिड हो गया, तब ये एक्सरसाइज क्यों नहीं की गई? और ऐसे कितने मतदाता हैं जो बिहार में निकल करके सामने आएंगे? 50 लाख वोटर। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने वोटर हैं? महाराष्ट्र में इतने ऐसे कितने वोटर हैं? तो मोदी सरकार के अस्तित्व पर वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या मोदी सरकार वो वाकई वैध वोटर के सहारे चुनी हुई सरकार है, या इस तरीके के मरे हुए डुप्लीकेट ऐसे लोगों की सरकार है? क्योंकि आप याद करिए 2024 का चुनाव कोई ऐसा नंबर, ऐसा आंकड़ा नहीं था कि मोदी जी बहुत शिखर पर हों, कि उनको अगर आप 10-20 सीटें, 20-30 सीटें अगर आप घटा देंगे तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। वो 240 के प्रधानमंत्री हैं इस बार, 240 सीटें आई, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया, और अगर इसमें 10-20 सीटें, बिहार में 40 सीटें मिली थी, बिहार में 40 सीटें मिली थी। अब देखिए बीजेपी के लोग इसमें क्या कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। जगदंबिका पाल वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वह 35 लाख वोटर्स नहीं हैं जो वोटर के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम सूची से हटाया जाएगा। यदि कोई दूसरे जिले में होगा तो उसका नाम काट करके दूसरे जिले में जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया के आधार पर जितनी संख्या होगी, कोई टारगेट नहीं है। जो गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं उन्हें बाहर करना चुनाव आयोग का दायित्व है। यह सही बात है। एक भी वोटर अगर गलत है, फर्जी है, अगर डुप्लीकेट है, अगर वो दूसरे जगह पर चला गया है, और लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं कि दरभंगा के आदमी पटना नहीं आते हैं, या पटना के आदमी दिल्ली नहीं आते हैं, या बेगूसराय के आदमी सीमांचल में नहीं जाएंगे। इधर से उधर, उधर से इधर आदमी चलता रहता है, कोई कारोबार के लिए, कोई नौकरी के लिए। बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं, लड़कियां होती है 18 साल की, वोट बन जाती है, फिर पता चलता है 20 साल की, 22 साल की जब होती है तो शादी हो जाती है उनकी। तो जब वो शादी नहीं हुई थी तो उनका मायका वो बेगूसराय में था, और शादी होने के बाद में वो दूसरे जिले में चली गई। कोई चंपारण की थी, फिर उसके बाद में दूसरे जिले में चली गई। तो ऐसे भी बहुत सारे वोटर होते हैं जिनका नाम जो है शिफ्ट हो जाता है।
लेकिन सवाल फिर वही कि क्या 2024 में भी यही था? हमारे पास में ऐसा कोई नंबर नहीं है, ना कोई ऐसा नंबर चुनाव आयोग की तरफ से स्पेसिफिक दिया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, यही लाख टके का सवाल है। अब देखिए जरा, 2024 के चुनाव में कितने लोगों ने बिहार में वोट डाला था, यह नंबर आपके सामने है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में वोटिंग परसेंटेज, कुल वोटर्स थे यही जो आज हैं 7,89,70,000, ये कुल वोटर थे। और इसमें से मतदान हुआ था 56%। 56% वोटिंग की गई थी और वोट डालने वाले लोगों की संख्या थी करीब 4,44,00,000। अब इस 4,44,00,000 में से ये 35 लाख लोगों ने वोट डाला या नहीं डाला, जो आज नंबर हमारे सामने। ये हो सकता है कल को 50 लाख नंबर होगा। तो इन 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख लोगों ने कहां वोट डाला, इनके वोट का असर क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल, पिछली बार जब चुनाव हुआ, जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई थी आरजेडी, उस वक्त में इन लोगों ने कहां वोट डाला था? क्योंकि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये तो 2003 में हुई थी, 2003 के बाद में अब हुई है। तो पिछला विधानसभा चुनाव भी देखा जाएगा, पिछला लोकसभा चुनाव भी देखा जाएगा। और अब विपक्ष जो है इस पर चुटकी ले रहा है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने 2 मैप दिखाए हैं और इसके जरिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5 महीने के अंदर 39 लाख वोटर्स का आशीर्वाद। ये 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में नीला नीला आपको नजर आ रहा है और 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में आपको भगवा भगवा नजर आ रहा है। ये महाराष्ट्र का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि महाराष्ट्र में देखिए इस तरीके से हुआ था। तब भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या वोटर का मन इस तरीके से बदल गया? 5 महीने पहले जो वोटर इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा था, वो 5 महीने बाद में पूरा बीजेपी की तरफ चला गया और इंडिया गठबंधन मानो गायब सा हो गया। तो ये सारे सवाल इस वक्त में बहुत बड़े हैं और इन सवालों को लेकर के निश्चित तौर पर चर्चा होगी और ये पूछा जाएगा कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए, बिहार में 2020 के यानी जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ उसके आंकड़े देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़े बताते हैं कि कुल मतदाता और मतदान, जिसमें टोटल यही मतदाता थे 7,89,00,000, मतदान हुआ यहां पर 57%। कुल मतदाताओं ने वोट डाला 4,52,00,000। इन लोगों ने जो वोट डाला। अभी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी मरे हैं या कितने लोग ऐसे जो पहले मर गए हैं। अब एक और बहुत बड़ा सवाल है और बहुत व्यवहारिक सवाल है, और वो सवाल ये है, बहुत सारे लोग इस बारे में कह रहे हैं कि भाई आपने बीच गणना की, जब आप ये काउंटिंग कर रहे हैं, जब आप ये रिवीजन कर रहे हैं, उस वक्त में ये आंकड़े क्यों जारी कर दिए? क्या ऐसी जरूरत थी कि आप इस तरीके के आंकड़े जारी कर रहे हैं? किसका प्रेशर है कि आपको ये आंकड़े जारी करने पड़े? क्या आप बताना चाह रहे हैं? जब आपके पास में कंप्लीट रिवीजन हो जाए तब आप आधिकारिक तौर पर बताते। बीच प्रक्रिया में जब अभी गिनती चालू है, जब अभी रिवीजन चल रहा है, तो उस वक्त में ये 35 लाख की फिगर आ गई। ये क्या आपको व्यवहारिक लग रहा है क्या? और कभी ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है यही अपने आप में सवाल खड़े कर रही है, लेकिन एसआईआर चल रहा है और उस दौरान इस तरीके से आंकड़े आ गए। 2003 का मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं किसी रिसर्च में नहीं पढ़ा है अभी तक कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, गिनती चालू थी, रिवीजन चालू था और उस वक्त में यह बता दिया गया कि इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए। अरे भाई, आप कंप्लीट कर लीजिए ना, कंप्लीट करके फिर देखेंगे कि कितना खा गए हैं, कितना सो गए हैं, कितने जग रहे हैं, तब पता चलेगा। लेकिन ये बीच में ही इस तरीके से नंबर जो है जारी हुए हैं, क्या कोई प्रेशर है? क्या जिस तरीके से इस मतदाता सूची को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें कोई ध्यान भटकाने वाली बात है? सवाल बहुत सारे हैं। बहरहाल मामला चुनाव आयोग का है, इसलिए बिना सबूतों के कुछ भी बोलना ठीक नहीं होता है। इसलिए आप यूँ समझिए कि इस वक्त में चुनाव आयोग ही अगर स्थिति को साफ करे तो भ्रम की स्थिति फिर लोगों में नहीं बनेगी, और अगर चुनाव आयोग स्थिति को साफ नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर तरह तरह की बातें गांव देहात में जरूर फैलेगी और एक पैनिक भी फैल सकता है। इसलिए चुनाव आयोग को कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या
पर्टिकुलर नंबर्स के सहारे जो है वो स्थिति को साफ करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और जैसी कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी तुरंत आपको बताऊंगा। धन्यवाद।